अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथों में से चर्चा कर रहे हैं और अभी ज्ञान शक्ति के अंतर्गत चर्चा हो रही है। प्राण रुकता नहीं, रुक सा जाता है। उसी के अंतर्गत में योग में चक्र भेदन की प्रधानता उसी लेख के अंतर्गत है ना। तो कल जो चर्चा हो रही थी उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। शीर्षक इसी के अंदर गुरुदेव दिए हैं, योग में चक्र भेदन की प्रधानता। तो चक्र भेदन साधन जो हम लोग करते हैं उसी के विषय में गुरुदेव यहाँ लिखे हैं, है ना। योगांगों का पालन करते हुए चक्र भेदन का साधन प्रत्येक चक्रों पर करते हुए जब साधक ऊपर उठता हुआ आज्ञा चक्र तक पहुंचता है तो मन थक जाता है और जैसे थकने पर नींद आने लगती है उसी तरह मन यही कहता है कि अब थोड़ी देर तक शांत रहें और तब चक्र भेदन का साधन भी छूट जाता है। उस समय अनाहत ध्वनि सुनाई देने लगती है ना। जब आप साधन करते हैं तो आपको सब मालूम है। तो योगांगों का पालन करते हुए चक्र भेदन करते हुए चक्रों पर आप साधन करते हुए जब ऊपर चढ़ते हैं तो गुरुदेव बतला रहे हैं साधक ऊपर उठता हुआ आगे चक्र तरफ पहुंचता है, मन हो जाता है स्थिर, है ना। क्योंकि मन क्या हो जाता है, थक जाता है। थकने पर नींद आने लगती है जैसे, उसी तरह मन कहता है कि अब शांत रहें, है ना। और तब चक्र भेदन का साधन भी छूट जाता है। उस समय अनहद ध्वनि सुनाई देने लगती है। जैसे आप एकाग्र हो जाएंगे, बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाएंगे तो अनहद ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ऐसे समय त्रिकुटी या भ्रू मध्य में बैठकर शिवोहम शिवोहम जपना चाहिए, है ना। लेकिन ये जप जो है वो मन से होना चाहिए, लिखे हैं गुरुदेव आगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो त्रिकुटी में यानी भ्रू मध्य में आप ध्यान स्थिर करके शिवोहम का जाप करें, लिख रहे हैं गुरुदेव। ऐसी स्थिति में शिवोहम शिवोहम का जपना चाहिए। पर इस जप के समय कोई इंद्रिय काम ना करे, इसमें कोई इंद्रिय से काम नहीं लेना। यह जप शिवोहम शिवोहम जिह्वा से न करें, किंतु बिना जिह्वा डोले केवल मन से कहें, केवल मन से, है ना। और जप को मालों के दानों से नहीं, किंतु मन में 1, 2, 3 और 4 आदि कहता हुआ गिनता जाए। मन में ही इस तौर से गिने जैसे शिवोहम 1, शिवोहम 2, शिवोहम 3, शिवोहम 4, शिवोहम 5। इसी तरह से शिवोहम शिवोहम को 108 बार जपता हुआ गिनता जाए। पर 108 बार शायद ही किसी दिन पूरा हो, क्योंकि बीच में ही 40 या 50 बार जपते जपते समाधि लग जाएगी और शांति के समुद्र में डुबकी लगाकर साधक उसी में निमग्न हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो चक्रभेदन साधन जब कर देंगे और चक्रों में मन घुमाते हुए चक्र का साधन करते हुए जब आप त्रिकुटी स्थल तक पहुंच जाते हैं, आज्ञा चक्र तक, तब अनहद ध्वनि बजने लगती है और स्थिर होने का दिल करता है, शांत होने का दिल करता है। तब ऐसी स्थिति में शिवोहम का जाप करना है बोल के गुरुदेव बता रहे हैं। सबको मालूम है ना। शिवोहम 1, शिवोहम 2 ऐसे मन में जपना है, बोलना नहीं है ना। और जब देखेंगे 108 बार जपने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, अगर ध्यान मगन होकर जपेंगे, अपने में तल्लीन होकर 108 बार शायद ही कभी पहुँचे। आप 40-50 बार जपते जपते समाधिस्थ हो जाएंगे और समाधिस्थ होकर अपने आनंद में मग्न हो जाएंगे।
है ना। यही गुरुदेव लिखे हैं। शांति के समुद्र में डुबकी लगाकर निमग्न हो जाएगा साधक, है ना। आगे पढ़ते हैं। अनहद ध्वनि भी होती रहेगी। जब आप जप रहे हैं तो अनहद ध्वनि बंद थोड़ी होगी, वो भी होती रहेगी, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे गाने के मध्य में या गाने के साथ हारमोनियम, ढोलक या सितार तथा सारंगी आदि बजते रहते हैं और मनुष्य उसके बीच में गाने को सुनता और उसके अर्थ पर विचार करता हुआ उसका आनंद लेता रहता है, उसी तरह से योगी अनहद ध्वनि के बीच में शिवहम शिवहम जपता हुआ इस शिव गायत्री के अर्थ पर विचार करता हुआ, इसके आनंद का अनुभव करता हुआ, इसमें मन लगाकर मन से ही सुने, है ना। अनहद की ध्वनि बजते रहेगी तो भी शिवहम का जाप करते हुए आप उसमें ध्यान मग्न होते हुए अर्थों पर विचार करते हुए ये गायत्री मंत्र गुरुदेव कह रहे हैं, गायत्री के अर्थ पर विचार करते हुए इस पर ध्यान तपस्या में तल्लीन होते चले जाएं, है ना। आप से आप ध्यान लग जाता है। जब आप उसमें तल्लीन हो जाएंगे, उसके अर्थों पर विचार करेंगे, तो गुरुदेव कह रहे हैं शिवहम का जाप जब करेंगे अनहद की ध्वनि भी बजती रहेगी, जैसे सारंगी, हारमोनियम, चाहे डुगी, तबला, जो कुछ भी बज रहा है, लेकिन गाना तो हम लोग सुनते हैं ना ध्यान लगाकर और आनंद मगन हो जाते हैं उनके अर्थों पर विचार करते हुए। उसी तरह शिवहम के अर्थों की गहराई पर विचार कीजिए। आप स्वयं शिव हैं इसी पर, है ना। यह भी अकनता जाइए, मतलब इस पर विचार करते जाइए। कह रहे हैं कि यह दोनों ध्वनि अनहद और शिवहम की कहाँ से आ रही है। ये अनहद ध्वनि कहाँ से आ रही है, शिवहम की जो उच्चारण कर रही है कहाँ से आ रही है, इसको भी ध्यान में विचार करते रहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। इसको भी अपने ध्यान में रखिए, मतलब, है ना। अकनता जाइए, इसको माने कि आ रही है आवाज़, ये कहाँ से आ रही है। इस ध्वनि को सुनता हुआ अपने आप की ओर बढ़ता हुआ अपने से अपने में समाता जाए और शिव स्वरूप होकर शिवहम के ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर उसी में निमग्न हो जाए, है ना। समाधि लगाने की और विधियां भी हैं, जिसे हमने अपने सचित्र योग साधन नाम की पुस्तक में कह दिया है, उसे उसी पुस्तक में देख लें। ये तो समाधिस्थ होने का सरल विधि बता दिए हैं गुरुदेव। और जैसे आप चक्र भेदन करते हैं तो मन स्वयं स्थिर होने लगता है। यही है चक्र भेदन की महिमा, है ना। योग साधन के अंतर्गत जो चक्र भेदन की प्रधानता है उसी पर चर्चा करके गुरुदेव के विषय में हम लोग बातें कर रहे हैं, उनकी वाणी पर, है ना। तो आगे फिर पढ़ लेते हैं। इसी के अंतर्गत है पहले दिन समाधि। इस साधन को खूब समझकर ठीक ठीक किया जाए तो उसी दिन अर्थात पहले दिन ही समाधि लग जाएगी, चाहे वह नीचे दर्जे की ही क्यों न हो। क्या नीची कक्षा का पढ़ने वाला यदि अपनी कक्षा या क्लास में पहुंच जाए तो यह नहीं कह सकता कि हम पाठशाले में पहुंच गए। क्या ऊंची कक्षा या क्लास का पढ़ने वाला ही, क्या 10वीं कक्षा का क्लास का पढ़ने वाला ही कह सकता है कि हम स्कूल या पाठशाला में हैं। क्या लेट कर अर्ध निद्रा में पहुंचता हुआ मनुष्य बुलाने पर यह नहीं कहता कि हम सो रहे हैं, है ना। बुलाने वाला कहता है कि जब बोल रहे हो तब कैसे कहते हो कि सो रहे हैं। इस पर दूसरा कहता है कि हम सो रहे हैं तब कहें क्या। तब वह कहता है आखिर इसी दशा में पूछने पर तुम भी तो यही कहोगे कि हम सो रहे हैं। इसी तरह से जब मनुष्य बाहर से लौटकर अपने शरीर, अपने रूप या अपने स्वरूप के भीतर स्थिर हो गया, जब अपने शरीर के भीतर आ गया तो समाधि में ही है, शरीर संसार में नहीं। देखिए ये पहले दिन जिस दिन आप समाधिस्थ का गुरुदेव बता रहे हैं, जब आप चक्र भेदन कर रहे हैं, अपने रूप में स्थित हो रहे हैं, अपने चक्रों में मन घुमा रहे हैं, संसार से हटकर
अपने भीतर, अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के चक्रों में और अपने रूप के अंदर स्थित हो रहे हैं और अपने आप में सिमटे हुए हैं, तो वो आप समाधि में हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं कि कोई एक बालक जो नीचे दर्जे का क्लास में जाता है वह भी स्कूल में ही पढ़ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि 10वीं कक्षा का बालक ही कहे कि हम पाठशाला आए हैं, है ना। इसका मतलब गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, या अगर नीचे दर्जे की समाधि हो तो भी वह समाधि ही है ना। यदि कोई अर्ध लेटा हुआ है, अर्ध निद्रा में है और कोई पूछ दे भाई क्या कर रहे हो, तो वही कहता है ना हम सो रहे हैं। तो जो बुला रहा है वो बोलता है अरे बाप रे, हम तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम कहते हो कि सो रहे हैं। तो कहते तुम भी इसी स्थिति में होगे ना, तो भी कहोगे कि हम सो रहे हैं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो गुरुदेव बतलाते हैं बाहर से भीतर की जो ओर जब आप लौट गए, सबसे बड़ी बात है ना। जब आप बाहर से भीतर की ओर लौट गए, अपने घर में आ गए, अपने बेड में सो गए, अपने बिछावन में है और नींद में अभी पहुँचे नहीं है पर थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, कोई पूछ दे क्या कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, हम सो रहे हैं, है ना। वाह। इसी तरह से जब उस बाहर से लौटकर अपने शरीर, अपने रूप या अपने स्वरूप के भीतर स्थिर हो गया, जब अपने शरीर के भीतर आ गया तो समाधि में ही है, संसार में नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। तो पहले दिन ही आपकी समाधि लग गई, है ना। क्योंकि आप उस समय संसार में नहीं हैं, आप अपने में हैं, अपने शरीर के अंतर्गत, अपने रूप में, अपने स्वरूप में स्थिर हैं, है ना। वाह। इसलिए आप नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और जब स्वरूपस्थ होते हैं, अपने ध्यान में स्थित होते हैं, इसीलिए सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज जो बतलाएं साधन को करते करते असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। क्योंकि यह स्वरूपस्थ होने का बहुत सुंदर विधान गुरुदेव बतलाए। ज्यों ज्यों आप स्वयं स्थिर होते जाएंगे, शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा, है ना। यह कि आप उस समय एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी, एक एक चक्रों में मन अगर आपका स्थिर हुआ तो बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर है ना। तो स्वयं में डूब जाने पर शरीर स्वस्थ हो जाता है। इसी विषय में गुरुदेव बता रहे हैं और पतंजलि ने भी स्वरूपस्थता को ही समाधि कहा है। गुरुदेव लिखे हैं स्वस्य रूपा स्वरूपा, अपने आप का रूप या अपना रूप अपनी मूर्ति ही है। तो अपनी मूर्ति है ना, यह शरीर या रूप या आकार। और पतंजलि जी भी कह रहे हैं आपके अंदर में स्वरूप में स्थित होने के लिए स्वस्य रूपा स्वरूपा, अपने आप का रूप या अपना रूप अपनी मूर्ति ही है। इसका अर्थ सिवा मूर्ति के और क्या होगा। रूप का अर्थ निराकार नहीं साकार है ना। तो अतः संसार से मुड़कर अपने रूप या शरीर के भीतर स्थिर होना ही स्वरूपस्थता है। संसार से हटकर अपने भीतर मुड़ जाते हैं और अपने शरीर के भीतर स्थिर होना ही स्वरूपस्थता है। मनुष्य जब घर के भीतर रहता है तो घर भर में नहीं रहता, किंतु घर के भीतर किसी एक देश में रहता है। वह कुर्सी पर बैठा हुआ भी यही कहता है कि हम घर में हैं, है ना। इसी तरह से अपनी मूर्ति के अंदर किसी चक्र में यदि आप एकाग्रचित से स्थिर हैं तो स्वरूपस्थ हैं। स्वरूपस्थता का अर्थ जड़ हो जाना, बेहोश हो जाना या अचेतन हो जाना नहीं है। यह जीव अपने साक्षात स्वरूप से चेतन है, जड़ नहीं। यह स्वरूप से जीव नहीं शिव है। अतः अपने को तत्व से सचमुच शिव जानता हुआ जो स्थिर है वह स्वरूपस्थ है ना। तो बहुत सुंदर से गुरुदेव बतला दिए। तो इसमें समय ज़्यादा हो गया है तो अभी इतना ही चर्चा करेंगे, कल फिर चर्चा होगी इसी पर, ठीक है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।